बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे उज़्बेकिस्तान की 2 रोज़ा दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो दर्जनों मुआहदों और मुफाहतों की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए और पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और ताल्लुकात को मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया गया। बरादर इस्लामी मुल्क है उज़्बेकिस्तान और दोनों ममालिक में काफ़ी मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुआ और उनमें से तिजारत जो था इट वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर्स। दौरा पाकिस्तान की उन्होंने दावत भी कबूल की उज़्बेक सदर ने। अब जो ये तिजारत है ख़ास तौर पे इसमें जो लॉजिस्टिक्स हैं उनका जो अमल दखल है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। वी बिन हेयरिंग अबाउट दिस वन बेल्ट रोड, तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन से मोहम्मद अवैस चौधरी साहब, सदर हैं आप। अवैस चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आप माशाल्लाह से ख़ुद उस वक्त में मौजूद थे अवैस साहब, तो तिजारती जो माहदों में ट्रांसपोर्ट के शोबे में शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। मैं जानना ही चाहूँगा पाकिस्तान रोड नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से खित्ते के जो माशी जो एडवांटेजेस हैं इनको एक्सप्लॉइट कर सकता है आने वाले दिनों में। जी वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल करने का। ये बहुत अहम तजारती दौरा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। इसमें ताजर और इंडस्ट्री के मुख्तलिफ शोबों के ट्रांसपोर्टर्स भी हमारे और लॉजिस्टिक एंड दूसरे शोबों के ट्रांसपोर्ट लोग भी शामिल थे। इस दौरे का जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि दोनों मुल्कों में उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में तजारती बाबत को बढ़ाया जाए और इनको रेल और ट्रांसपोर्ट रोड के जरिए जोड़ दिया जाए। इस वक्त बात की जाए अगर तो $224 मिलियन का तजारत इन दोनों मुल्कों में हो रही है, लेकिन इस दौरे में ये चीज़ इसका तहिया किया गया कि अगले 2 सालों में इसको $4 बिलियन तक लेके जाएगा। ये सिल्क रोड के ऊपर दोनों हमारे मुल्क हैं, पाकिस्तान भी और उज़्बेकिस्तान भी। तो अगर इस रोड को हम इस्तेमाल करें, इसमें दरमियान में अफगानिस्तान का लिंक था। हमने इस दौरे में कोशिश की है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है और उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट भी अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि अफगानिस्तान के रूट को भी बहाल करके तो ये उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान ये ऐसा नेटवर्क बन सकता है रोड का जिससे पाकिस्तान को सालाना $30 बिलियन तक, इसमें अगर हम इसको पूरी तरह फाल कर लेते हैं तो $30 बिलियन तक हम इसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इस तरह अगर बात की जाए तो इसमें माहिदों की, तो इस दौरे में मुख्तलिफ जो हमारे इंडस्ट्री के लोग शामिल थे उनके दरमियान माहिदे भी हुए हैं। 2 जगह पे कराची पोर्ट पे इस वक्त एक वफामती याददाश्त पे दस्तखत किए गए हैं जिसके तहत ये तय किया गया कि कराची में भी उनके लिए एक फ्री जोन बनाया जाएगा जहां पे हमारी गाड़ियां आके रुका करेंगी। और इसी तरह उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट भी अपने बॉर्डर पे एक इस तरह का फ्री जोन बनाएगी जहां पे गाड़ियां आके रुकेंगी, एक स्टेशन बनाया जाएगा और दोनों मुल्कों की तिजारत को रोड नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाएगा। इसी तरह इस मामले को अगर आगे लेके चलें तो रेलवे के बारे में भी बात हुई थी कि रेलवे पटरी के जरिए भी इन दोनों मुल्कों को आपस में जोड़ा जाएगा। अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान भी इस मामले में बहुत साथ दे रहा है और हुकूमत का, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के जरिए हमारी गाड़ियां उज़्बेकिस्तान में दाखिल हो और पूरे सेंट्रल एशिया तक ये तजारत रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए की जा सके। इस नेटवर्क को अगर बढ़ाया जाए तो तुर्की और यूरोप के दीगर ममालिक तक भी हमारी रसाई हो सकती है। ये बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें हमारे ट्रांसपोर्टर्स का फायदा होगा। न सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स को फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, कारोबार बढ़ेगा, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी बहुत मफाद हासिल होगा। हमारी इंडस्ट्री जो $3-4 बिलियन पे सर्कुलेट कर रही है, इसका हुजम 10 से 20 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। तो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और TDAP ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इसमें बड़ी कोशिश कर रहे हैं। हमें बड़ी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तजारत रोड वन बेल्ट के जरिए जो तजारत है उसको फ़रोग़ मिलेगा और हमारी अशिया यहाँ से सब्जी मुख्तलिफ, इस वक्त चावल बड़ी एक्सपोर्ट बड़ी तादाद में हो रहे हैं, उनके ताजर बहुत ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट शो करवाया है यहाँ से कीनों और पोटैटो मंगवाने में। तो सब्जियाँ, फ्रूट, ये सारी चीज़ें हैं और इसका दौरानिया इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि अभी इस वक्त उन्हें 30 से 40 दिन लगते हैं दूसरे रूट से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने में। लेकिन अगर ये पाकिस्तान से सिल्क रूट के जरिए हम इसको पहुँचाते हैं, वहाँ पे सी पैक का इस्तेमाल होता है, तो ये सफ़र सिर्फ और सिर्फ 4 से 8 दिन में कंप्लीट किया जा सकेगा, जिससे ना सिर्फ कारोबारी लागत में बचत आएगी बल्कि पाकिस्तान को इसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। अवैस साहब, अभी आपने जितनी डिटेल्स बताई हैं ये तो सुन के बड़ी खुशी हो रही है। माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न हो गए तो बहुत खुशी की बात है। मुझे ये बताइए कि जितनी भी मुफाहमतों पर, यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं, जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिनके ऊपर बात की गई है, इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कब से स्टार्ट होगा? जी, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्द स्टार्ट होगा। MOU साइन हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट।
दोनों की तरफ से ये वाज़िया किया गया है ताजरों को, जो भी इंडस्ट्री के अफराद इसमें शामिल थे उनको, कि कोई भी मुश्किल आएगी इसका फॉलो अप रखा जाएगा। अगर किसी को कोई मुश्किल दरपेश होती है तो वो गवर्नमेंट से राब्ता करे, उसको फौरी तौर पे हल किया जाएगा। जहाँ तक बात की जाए ट्रांसपोर्ट के शोबे की, तो हमारे एमओयू उनके साथ साइन हो चुके हैं। उनकी कंपनियां हमारी कंपनियों के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर करने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके रिजल्ट सामने आएंगे। अवैस साहब, इसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान से जब आप शिमाल मगरब की तरफ जाएं तो अफ़गानिस्तान से लेके बाकी जितने स्तान कंट्रीज़ हैं टिल उज़्बेकिस्तान, ये ठंडे ममालिक हैं। पाकिस्तान को क्लाइमेट का बहुत अच्छा एडवांटेज हासिल है कि यहाँ पे रबी खरीफ दोनों क्रॉप्स बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। पाकिस्तान, ये अगर एक अफ़गानिस्तान फैक्टर है, इसको अगर हम हल कर लें, पाकिस्तान के लिए ये स्तान कंट्रीज़ वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ है कितनी बड़ी है और हम इनको क्या क्या ऑफ़र कर सकते हैं अपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपनी क्रॉप्स, वो कौन कौन सी हैं कि जो हमारी डिमांड सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, ये मुझे थोड़ा सा आपसे जानना है। जी, इस वक्त तो जो अभी हमने वहाँ पे देखा है विजिट के दौरान, जो उनके ताजरों ने इंटरेस्ट शो करवाया है, वो यहाँ के किनो, यहाँ पे हमारे जो चावल है, राइस है, उसके बाद पोटैटोज है, इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल की बहुत ज्यादा डिमांड थी। वहाँ पे उनके इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके जो ताजर थे वो ढूंढ रहे थे, ट्रेडर्स उनके ढूंढ रहे थे कि फार्मास्यूटिकल से कितने लोग यहाँ पे आए हैं। इसी तरह लॉजिस्टिक का सेक्टर बहुत अहम है। लॉजिस्टिक्स के सेक्टर को मैं कहता हूँ कि इसको 100% तक बढ़ाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट इस मामले में थोड़ा सा और इनिशिएटिव ले। हम भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे एज ए ट्रांसपोर्टर। हमारी हुकूमत को भी चाहिए, मैं रिक्वेस्ट यहाँ पे वहाँ पे भी की थी, यहाँ पे भी करना चाहता हूँ कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स को कम शरह सूद के ऊपर गाड़ियाँ दी जाएं ताकि हम अपने जो फ्लीट है उसको अपग्रेड कर सकें। और इसके साथ साथ अभी एक और चीज़ भी वहाँ पे सामने आई थी कि एक्सल लोड लिमिट की इम्प्लीमेंटेशन। SIFC के तहत गवर्नमेंट जहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनिशिएटिव ले रही है, उसका फॉलो अप भी रखा जा रहा है। वहीं पे एक और चीज़ डिसाइड हुई थी कि पाकिस्तान में ट्रकों के लिए एक खास लोड लिमिट रखी जाए। उसके लिए बेहतरीन है कि इस वक्त तक काफ़ी हद तक अमल दरामद हो रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि ये अफगानिस्तान के ज़रिए जब हम इन सारी रियासतों तक पहुँचेंगे, तुर्की और आगे यूरोप तक जाने की बात करते हैं और हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे जा भी रही हैं, अभी कुछ बड़ा लिमिटेड सा ऑपरेशन जारी है, इसको बढ़ाया जाएगा तो पाकिस्तान को तरक्की के और रेवेन्यू जो है वो 10 से 20 गुना तक कम से कम इजाफा किया जा सकता है। ठीक है, होपफुली। थैंक यू सो मच। मोहम्मद अवैस चौधरी साहब हमारे साथ अब मौजूद थे। आगे है कि पाकिस्तान खित्ते में अपने दीगर ममालिक के साथ तजारती रवाबित बढ़ाए। पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ना सिर्फ अपनी मशरक़ी बल्कि मगरबी सरहदों को भी बेहतरीन तरीके से उसका फ़ायदा उठाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।